हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो एजुकेशन के इस सीरीज़ में हम टॉपिक कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़, कमीशंस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कि इम्प्रूवमेंट लाते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो वैसा ही एक एक्ट है, एक प्रोग्राम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो कि बात करता है एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाने की। और अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की, तो इसका पूरा नेम है राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इज द करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश के ही फ्यूचर है जिसके हाथ में बजाय कलम के रेत, ईंट, बजरी है। तो कैसे फिर हमारा देश तरक्की कर सकता है? हम अपने कंट्री को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम इन फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट करेंगे, उन्हें एडिक्वेट एजुकेशन देंगे। बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऐसी एजुकेशन होगी जो इन चीज़ों को इरेडिकेट करेगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी बनाना। तो वैसे ही इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसा एक्ट लाया गया जो कि बात करता है एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाने की। So let's start with the topic Right to Education Act 2009. The first point is every child between the age of 6 to 14 has the right to free and कंपल्सरी एजुकेशन। कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल का हो उसे राइट है कि वो अपनी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को प्राप्त करे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एंड स्कूल विल बी मैनेज्ड बाय एसएमसी। कि गवर्नमेंट स्कूल की ड्यूटी बनती है कि हर एक बच्चा जो पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ता हो, मतलब जो 6 से 14 साल का है, उसे फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए और स्कूल का जो सिस्टम है उसे मैनेज किया जाना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट इज प्राइवेट स्कूल शैल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ चिल्ड्रन इन देयर स्कूल विदाउट एनी फी। कि गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि वो 25% तक ऐसे स्टूडेंट्स को दाखिला दे जिसमें वो उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज 86th Amendment Act 2002 via Article 21 Part 3 seeks to make free and compulsory education a fundamental right for all children in the age group of 6 to 14 years। कि जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत आर्टिकल 21A Part 3 में मेंशन किया गया कि जो एजुकेशन है उसको हमने मौलिक अधिकार बनाना है, फंडामेंटल राइट बनाना है कि जो बच्चा 6 से 14 साल का होगा उसके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो ये हमारा जन्म से अधिकार होगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट होगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 2009। कि ये जो एक्ट पास हुआ है, बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, तो ये हुआ था 2009 में। एंड इंडिया बिकम वन ऑफ 135th country to make education a fundamental right of every child when the act came into the force on 1st April 2010। देखो, भले ही दोनों सदनों में ये बिल 2009 में पास हुआ था, लेकिन इनएक्ट ये फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया RTE 2009 एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। और इंडिया जो है 135th कंट्री, 135वीं कंट्री बनी जिन्होंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। नेक्स्ट है इट मेक्स प्रोविजन फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएटेड क्लास। कि RTE 2009 के तहत कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाया, मतलब अगर बच्चा 10 साल का है, आज तक वो कभी स्कूल ही नहीं गया है, तो उसके एज के हिसाब से हमने उसको एडमिशन दिलानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पहली में दाखिला लेगा, नहीं, एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से उसे हमने एडमिट करना है स्कूल में। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी until 18 years of age is laid down under a separate legislation, the Person with Disability Act 6 to 18 year। देखिए, जो जनरल टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को हमने, जो बच्चा 6 से 14 साल का है, पहली से 8वीं में जो बच्चा पढ़ता है, उसको हमने एजुकेशन फ्री करनी है एज वेल एज कंपल्सरी करनी है। लेकिन जो पर्सन डिसेबल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत ऐसे बच्चे को हमने 6 से 18 साल तक एजुकेशन को फ्री करना है एज वेल एज कंपल्सरी करना है। 6 से 14 तो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन जो बच्चे डिसेबल है उनके लिए हमने 6 से 18 साल तक ऐसा प्रोविज़न बनाना है जहां पर एजुकेशन को फ्री करना है एज वेल एज कंपल्सरी करना है।
नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द RTE इनकॉर्पोरेट द वर्ड्स फ्री एंड कंपल्सरी। अगर हम बात करें RTE 2009 की, तो इसका जो टाइटल है वो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जहाँ पर फ्री एजुकेशन का मतलब है मीन्स दैट नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी, चार्जेस, एक्सपेंसेस फ्रॉम परसुइंग कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, कि किसी भी तरह की कोई भी हमने फ़ी नहीं लेनी है बच्चे से जब तक बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एजुकेशन। तो कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमने फ्री एजुकेशन के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपल्सरी करना है, जिसके लिए हमने मेक श्योर करना है कि बच्चा एडमिशन ले स्कूल में, उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखना है और मेक श्योर करे कि बच्चा अपने स्कूल में रिटेन कर पाए, स्कूल छोड़कर ना जा पाए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके टिल द एलिमेंट्री स्टेज। नेक्स्ट इज इट प्रोहिबिट्स कि ये जो RTE 2009 है ये किन बातों को नहीं मानता है। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, कि हमने बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है, मेंटल हरासमेंट नहीं करना है। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि आप मुर्गा बनो, मुर्गी बनो, इस तरह के कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, तो इन चीज़ों को नहीं मानता है RTE 2009। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कि जब बच्चे की एडमिशन हम स्कूल में ले रहे हैं तो किसी भी तरह का इंटरव्यू, किसी भी तरह की आपने स्क्रीनिंग नहीं करनी है बच्चे की। नेक्स्ट है कैपिटेशन फ़ी, कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे से किसी भी तरह की फ़ी नहीं लेगा। अगर कोई भी स्कूल बच्चे से कोई भी फ़ीस लेगा तो उसे जितना वो उसने फ़ीस लिया है उसका 10 गुना जुर्माना उसे देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए प्रोहिबिट किया है कि वो किसी भी तरह की प्राइवेट ट्यूशन को नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, कि किसी भी स्कूल को अगर कोई पहचान नहीं मिली है तो वो स्कूल को नहीं चला सकते हैं, बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी पहचान के कोई भी स्कूल रन नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिट किया गया है RTE एक्ट 2009 में। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, कि अब स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक क्लासरूम होना चाहिए हर टीचर के लिए, बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए कि हर कोई अगर डिसेबल बच्चा भी है वो भी क्लासरूम तक पहुंच सके, ऐसी एक्सेस होना चाहिए क्लासरूम में, स्कूल्स में। सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए, सेपरेट प्लेग्राउंड होना चाहिए और प्लेग्राउंड में प्रॉपर सेफ्टी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, प्ले मटेरियल्स होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए, एडिक्वेट एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन थी RTE एक्ट 2009 की। और RTE 2009 बोलता है कि जो टीचर है वो बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ये 3 ही एक्टिविटीज़ है जिसमें टीचर नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। जैसे टीचर्स की सेंसस ड्यूटी लगेगी, जनगणना ड्यूटी, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटी एंड इलेक्शन रिलेटेड वर्क ही टीचर कर सकता है। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ होगी उसमें टीचर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज अकेडमिक्स के बारे में क्या कहता है RTE 2009। देखो आप बाकी कुछ करो ना करो, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, तो इसे तो ज़रूर कवर कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है प्यूपिल टीचर रेशियो शुड बी 1:30 फॉर प्राइमरी क्लास, कि प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर पीपल टीचर रेशियो शुड बी 40:1, 40 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। देखो जैसे 30 बच्चों पर एक अध्यापक, 60 बच्चों पर 2 अध्यापक, 90 पर 3 अध्यापक, 120 बच्चे हैं 4 अध्यापक, और अबव 150 है, अगर 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो वहाँ पर 5 टीचर्स होने चाहिए प्लस 1 हेड टीचर। तो एक हेड टीचर अपॉइंट किया जाना चाहिए अगर स्ट्रेंथ 150 से अबव हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल टीचर रेशियो शुड बी 1:35 फॉर अपर क्लासेस, कि अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। नेक्स्ट है 200 वर्किंग डेज फॉर प्राइमरी क्लासेस, कि पर ईयर पर एनम प्राइमरी स्कूल के लिए 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, अपर प्राइमरी के लिए हर साल 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। नेक्स्ट है 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स शुड बी फॉर प्राइमरी स्कूल्स, कि प्राइमरी क्लासेस के लिए हर साल 800 घंटे होने चाहिए इंस्ट्रक्शनल आवर्स। नेक्स्ट है अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है 45 वर्किंग आवर्स होना चाहिए फॉर टीचर्स पर वीक, कि एक सप्ताह में 45 वर्किंग आवर्स होने चाहिए कि
अगर एक सप्ताह में मान लीजिए अगर 6 दिन हम स्कूल जाते हैं, 6 डे का हमारा वर्किंग वीक होता है, तो 6 डे में कितने 45 आवर्स अगर हम बात करें 1 डे की, तो एक दिन में कितना बनता है 45/6, तो ये बनता है समथिंग 7.5 आवर्स। तो एक दिन में टीचर के लिए 7.5 आवर्स होना चाहिए वर्किंग। नेक्स्ट है अ फुल टाइम हेड टीचर विद मोर देन 100 स्टूडेंट्स, कि अगर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे हेड टीचर का प्रावधान होना चाहिए। तो ये था अबाउट एकेडमिक्स, किसके रिकमेंडेशन, RTE 2009 की। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स है, जैसे 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और क्लास 6 से 8th के लिए 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के दायरे में स्कूल खोला जाना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर नो स्कूल एग्जिस्ट विद इन द एरिया और लिमिट स्पेसिफाइड, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटीज़, कि ये जो मेंशन किया गया है कि क्लास 1st से 5th के लिए 1 किलोमीटर के दायरे पर स्कूल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर 6ठी से 8वीं के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो उनके लिए भी सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन एरियाज़ विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी द स्टेट में एस्टेब्लिश मोर देन 1 नेबरहुड स्कूल्स, कि अगर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में आप 1 से ज़्यादा स्कूल्स ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है द स्टेट हैज़ टू मेक अपॉर्चुनिटीज़ सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, डिसेबल चिल्ड्रन है, उनके लिए आपने स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है ईच चाइल्ड इज़ एंटिल्ड टू फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, की जो भी बच्चे हैं हमने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के साथ साथ उन्हें फ्री टेक्स्ट बुक्स देनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देना है, सो दैट कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो प्रभावी बना सके। नेक्स्ट है टीचर इन द स्कूल हैव टू एंश्योर दैट देयर रेगुलरिटी, देयर अटेंडेंस, कंप्लीशन ऑफ करिकुलम विद स्पेसिफिक टाइम, कि जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं स्कूल्स में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को देखे, उनकी अटेंडेंस को देखे, मेक श्योर करे कि वो अपने करिकुलम को विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड एंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करे, स्कूल में दाखिला दिलवाए और अब मेक श्योर करे कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करे। नेक्स्ट है नो डिनाइल ऑफ एजुकेशन, कि कोई भी एजुकेशन के लिए मना ना करे, पीपल टीचर रेशियो शुड बी मेंटेन्ड। तो ये रिकमेंडेशन है RTE एक्ट 2009 की। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।